सभी को जय मसीह। प्रभु सभी को बहुत बहुत ब्लेस करे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का जलाल हमारे लिए काफ़ी है। वो खुदा हमारी प्रार्थना विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 6 के पहले में लिखा 1 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तो क्या मैं पाप करता रहूं कि अनुग्रह बहुत हो। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, प्रभु का वचन में लिखा है, तो क्या मैं पाप करता रहूं कि अनुग्रह बहुत हो। परमेश्वर का वचन कहता है, उधर प्रभु की ओर से आवाज आ रही है। प्रभु का वचन कहता है, कदापि नहीं। कदापि मतलब जरा से ही नहीं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु कहता है, क्योंकि जब तुम पाप के लिए मर गए हो तो फिर से तुम पाप के लिए जीवित नहीं रह सकते। जब हमारा कहने मतलब ये है कि जब हमने यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, उसके हम पीछे चलते हैं, उसके साथ हम क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को हमारा परमेश्वर लेके क्रूस पर बलिदान हो गया है। हालेलुया। कहने का मतलब ये, जब हम एक बार पाप के लिए मर चुके हैं तो दोबारा हम फिर उसमें कैसे जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक बार हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। अब बार बार हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान नहीं होगा, क्योंकि हमारे और आपके लिए पापों की क्षमा मिल चुकी है। हमारे पापों की क्षमा मिल चुकी है, परंतु हम बार बार पाप करें तो हमारा परमेश्वर बार बार पाप क्षमा नहीं करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता, तो क्या मैं पाप करता रहूं कि अनुग्रह बहुत हो। प्रभु का वचन कहता है, कदापि नहीं, वो जरा से भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पापी यदि परमेश्वर को बार बार दुहाई देंगे तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनता है। तो प्रभु का वचन कहता है, धर्मियों पर यहोवा की आंखें लगी रहती हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा, जो बुराई करते हैं, बुराई करने वालों के परमेश्वर यहोवा बेमुख रहता है। हालेलुया। तो हम खुदा की संगति में जब आ चुके हैं, जब हम प्रभु को जान चुके हैं, तो हम पाप ना करें। हालेलुया। हम पाप ना करें, क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं। अब फिर से हम उस पाप में जिंदगी नहीं जी सकते हैं। वचन में खुला शब्द में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। बेशक हम शारीरिक रूप से ना मरें, लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, विश्वास करते हैं, फिर से हम जब पाप करते हैं तो आत्मिक रूप से हम मर जाते हैं। हालेलुया। पता परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में आकर पाप करते हैं तो परमेश्वर को दुख देते हैं, प्रभु को सताते हैं बार बार। तो परमेश्वर ने वचन में कहा, तुम मेरे, परमेश्वर का वचन कहता, तुम मेरी आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम मसीह में आते हैं, यदि पाप करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। जो परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। जब परमेश्वर का आत्मा वास करते तो हम बार बार परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करें, उसकी आवाज़ को सुनकर अनसुनी ना करें। हालेलुया। हम बार बार उस पाप को, उस गलती को स्मरण ना करें, गलती को उसको छोड़ दें। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जब एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो लोगों ने कहा, हे प्रभु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, इसके लिए क्या किया जाए। यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और यीशु मसीह ने नीचे जमीन पे झुककर अंगुली से लिखने लगे। प्रभु का वचन कहता, एक एक करके चले गए। तो प्रभु ने कहा, हे बेटी, तुझे कोई कुछ नहीं कहा, तुझे कोई दंडित नहीं किया। उसने कहा, नहीं प्रभु। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई तुझे दंड नहीं दिया तो मैं भी तुझको दंड नहीं दूंगा।
परंतु मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, परंतु फिर से तू पाप नहीं करना। हालेलुया। कहने मतलब ये है, प्रभु कहता तो फिर से पाप नहीं करना। हम जब मसीह में आ गए मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब मसीह में आ चुके हैं तो हम बार बार गलती को दोहराए ना। यदि हम झूठ बोलने वाले हैं तो झूठ बोलना छोड़ दें, यदि गाली देने वाले हैं तो गाली देना छोड़ दें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक नल से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। जिस मुंह से हम खुदा की महिमा करते हैं, जिस मुंह से हम प्रभु की आराधना करते हैं, जिस मुंह से हम प्रभु को पुकारते हैं, उस मुंह से हम गाली दें, चुगली करें, गलत गलत बातें बोलें, उस मुंह से परमेश्वर की महिमा हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब है कि जब हम पाप के लिए मर चुके हैं तो हम दोबारा पाप के लिए ज़िंदगी ना जिए। अब तो हम मसीह के हो चुके हैं और मसीह के लिए हमें जीना है और मसीह के लिए ही हमें मरना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत अच्छा है। आप लोग आंखें बंद करेंगे, हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आज की जो बातें प्रभु तूने बातचीत किया है पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे, आज की प्रार्थना जितने परमेश्वर यहोवा जितने लोग वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने, सब लोग ब्लस और आशीषित हो जाए। पूरे लोग भाई बहनों की जो गाली देने वाले झूठ बोले उनकी ज़िंदगी बदल जाए, उनका उठना बैठना पवित्र हो जाए। तेरे योग खुदा सब भाई बहन बन जाए। परमेश्वर तेरी दया तेरी अनुग्रह बनी रहे। सभी को जितने लोग सुने इस प्रार्थना को, वचनों को, सब ब्लस और आशीषित हो जाए। उनका चाल चलन उठना बैठना सब बदल जाए, तेरे योग हो जाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन।